affects for mental health crisis afflicting the young, right? कम ही ऐसे बच्चे होंगे आपकी एज ग्रुप में जिनको मेंटल हेल्थ क्राइसिस नहीं है, isn't it? Like almost every student I interact with, somebody is having the feeling of anxiety, depression, है ना? और घर वाले ऊपर से क्या कह रहे थे कि हमारे जमाने में तो थी नहीं है बीमारियां, हमें तो हुआ नहीं डिप्रेशन। नहीं, उनको भी हुआ था, डेफिनेटली हुआ था। आई कैन टेल यू इंस्टेंसेस, आपकी फैमिली के जो बड़े बुजुर्ग थे, ये चक्कर आ जाना, हाथ पैर कांपना, हाथ ठंडे हो गए, ये होता नहीं था? यही तो होती, उनको शब्द नहीं पता था। सो पहले भी होता था। देन इन मेनी फैमिलीज इट इज जेनेटिक। तो जेनेटिक फैमिलीज के अंदर आपको बहुत सारे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे जहां पर चाचा जी चले गए, वापस नहीं आए, isn't it? What was that? तो it was depression, it was anxiety and nobody knew कि करना क्या। अब पढ़ लिख जाने के बाद करना क्या है कि जैसे दिल की बीमारी है, राइट? आपसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आपके पेरेंट्स से मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज ना ही मैं अपनी फैमिली से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वो क्या कहेंगे कि हिम्मत रखो, मुझे भी ये कहते हैं। बट द थिंग इज, जस्ट लाइक माई ब्लड प्रेशर goes up or down, I cannot हिम्मत रखो and control that, isn't it? तो वैसे ही अगर मेरे दिमाग में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो मुझे दवाई खानी पड़ेगी। मुझे इंसोम्निया हो गया, मुझे नींद नहीं आ रही, तो मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। Yes, I will try to avoid every medicine, be it of heart ailment or brain ailment, but when I am very clear that the thing is going out of my control, what do? I go to a doctor. बट इंडियन सोसाइटी में दिमाग का इलाज कराना इज अ टैबू, है ना? पागल हो गए हैं, ये पागल हो गया है ना, ये एक गाली है। तो इट्स आप नॉर्मलाइज करो, आप किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति से एक्सपेक्ट ना करो कि वो इस चीज को नॉर्मलाइज कर देगा। वो यही बोलते रहेंगे अंतिम श्वास तक, घर के बड़े बूढ़े लोग यही सब उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे कि हमारे समय में होता नहीं था, थोड़ी सी चाय पी लो, हल्दी वाला दूध पी लो, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। राइट? और कर देंगे डिप्रेशन आपको इफ यू कीप टेकिंग दोज पीपल सीरियसली, राइट? इफ दे आर लिसनिंग, आई एम सॉरी बट दैट इज द फैक्ट, राइट? बिकॉज वो वर्जन कर देते हैं सिचुएशन को, और फिर सुसाइड्स में दिस इज द कंट्री करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो आपको खुद ही अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। मे बी नोबडी टेल्स दैट टू यू, बट यू शुड डू दैट, राइट? माई फादर हैज स्टार्टेड कॉलिंग, लगता सुन रहे हैं, वो भी नाराज हो गए हैं। ये जो घर पे बोलता है हमें सबको सिखाने लग गया। राइट? बट द थिंग इज, इट इज एन ऑर्गन, ब्रेन इज एन ऑर्गन, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट इज फाइन। स्टॉप पुटिंग योरसेल्फ अंडर गिल्ट। फिर आपको जैसा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर क्या बता रहे हैं कि बाकी सब चीज तो ठीक है, स्किल सरकार नहीं दे पा रही, कॉलेज सरकार नहीं बनवा पाई, कट ऑफ से इतनी हाई चली गई, नौकरियां भी सरकार नहीं दे पा रही, सरकारी और अदरवाइज। And who is under pressure? Who is under guilt? The youth of this country. It is like they have failed, but you people have not failed. The government has failed primarily, and despite the failure of governance, you are trying to wade out and create a decent life for yourself. Right? UPSC करने को आजकल ये बताया जा रहा है कि Indian youngster is destroying themselves. बर्बाद हो गए हैं, UPSC ही करते रहते हैं। हाँ, अगर 8 साल तक कर रहे हो फिर तो बर्बाद ही कर रहे हो। If something is not working out, you should be doing something else. एक फेल्ड बिजनेस भी 8-10 साल तक करते जा रहे हो तो कुछ करो ना, कुछ और करो, दूसरा बिजनेस कर लो, तीसरा कर लो। The same way, if you are not getting good results, kindly do something else. But dreaming big, giving an honest attempt, and then failing it should be a badge of honor. Right? Because 90% बच्चों ने तो 90% लोगों ने कुछ बड़ा नहीं करना, चाहे एक बड़ा बिजनेस बनाने की कोशिश हो। अब हम अपने अगर पिछली जनरेशन से पूछें कि देखो धीरू भाई अंबानी ने कितनी तरक्की कर ली, आप क्या कर रहे थे, हम भी तो पूछ सकते हैं, हम भी तो कंपैरिजंस ड्रॉ कर सकते हैं कि आप यही एक दुकान खोल के बैठे हुए हो पिछले 50 साल से। कांट वी से दैट? वी डोंट डू दैट, बट दे टेल अस कि उसको देख डी कोकेश चेस का मास्टर बन गया, तो आपने मेरे को भेजा ही नहीं कोच के पास, इजंट इट? आई मीन चारों ओर से टीनेजर्स को घेर लिया जाता है विद एक्सपेक्टेशंस, विद द बैज ऑफ फेलियर। तू कुछ नहीं कर रहा, कंपैरिजंस, मासी की बेटी, चाचे का बेटा,
राइट? तो इफ यू स्टार्ट डूइंग कंपैरिजन and you start comparing your dad, I hope he's not listening, with someone more successful, but आप क्या करोगे? आप करते हो कि वाओ, यू नो, आप कंपेयर करते हो अपने एल्डर्स को somebody who is less successful and you respect them, isn't it? You're such good people. अच्छे इंसानों की जिंदगी में जगह नहीं है, तो be bad people now. हर जाके पूछना स्टार्ट कर दो कि मोहल्ले का सबसे बड़ा आदमी, सबसे अमीर आदमी कौन है? Why you are not that richest person? Start making comparisons. They'll start feeling the same guilt. Maybe they realize, right? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, to be very honest. मैंने सुना ही है कि, और मैंने बहुत ज्यादा सुना है, this is not कि 10%, 20, more than 50% of parents are doing very wrong things to their kids. More than 50% students. Headphones are the savior. Good. आप नहीं तो ऐसा करो ना, पिछला यूपीएससी का पेपर रख दो अपने घर वालों के सामने, कहो कि जो 1-2 लाइन समझ में आए बताना, राइट? सो डोंट लेट yourself become this youth that the chief economic advisor is worried about, because again घर में आपको क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं है, स्कूल्स में आपको क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं थी, कॉलेजेस में भी यू वर नॉट about told about these things, mental health, tax planning, financial planning, ये तो किसी ने नहीं सिखाया. How to grab a job, CV और resume भरने नहीं सिखाए जाते हमारे एजुकेशन सिस्टम में. People don't know how to talk, isn't it? इंटरव्यूज में जाके बात करना भी मुश्किल है इंडियन यंगस्टर के लिए, एंड इट इज अ शॉकिंग थिंग. सो दैट इज अ थिंग, एंड इसमें बहुत बड़ा एक रोल किस चीज का है? इट इज दिस prevalence of massive screen time, sedentary habits, ultra processed food consumption, and these things they play with your head. आपका दिमाग हिल जाता है. At least in this parents are right कि स्क्रीन टाइम कई बार अनकंट्रोलेबल हो जाता है. You people sometimes start watching the reels and all these things, और वो कब रुकना है आपको नहीं समझ में आता, और आप ये नहीं समझ पाते कि this is related to my head. Then the food you eat, then whether you are physically fit, if you will be physically fit, you will be mentally fit as well, right? So these are the things, और इससे anxiety, depression, suicidal thoughts ये बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, right? और देखो आप सुसाइड कर लोगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, 2 घंटे में जब आपका अंतिम संस्कार हो जाएगा उसके बाद चाय पकौड़ा चल रहा होगा घर पे. आई एम टेलिंग यू, दैट्स द ट्रूथ, है ना? और वहां पे करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे होंगे, मोदी ने देखा क्या बोला. द क्लोजेस्ट पीपल, नोबडी केयर्स. यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ पॉइंट. सम पीपल डू दिस टू मेक अ पॉइंट कि अब बताता हूं मैं, है ना? कई बार क्या होता है, द पेन इंक्रीजेस. समटाइम्स यू आर इन अ सिचुएशन व्हिच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, लाइक द गाय, द टेकी बेंगलोर का जो बंदा था जिसने सुसाइड कर लिया कि जुडिशियल सिस्टम भी बात नहीं सुन रहा, रिश्वत मांग रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ हरासमेंट. समटाइम्स द पेन बिकम्स अनबेरेबल. The key is to be patient and wait. That's it. So that is the thing. Baki, if you feel such feelings, you should go to mental health experts.